हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है कम्प्लीटली बेस्ड होने वाला है उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी आईआईटी में जा नहीं पाए। जा नहीं पाए का मतलब ये है कि उनका एडमिशन तो हो गया है लेकिन वो लोग कभी आईआईटी में देख नहीं पाए कैंपस को, या उन्होंने कभी कैंपस टूर एंजॉय नहीं किया, या फिर उन्होंने देखा ही नहीं कि आईआईटी की लाइफ कैसे होती है और क्या हम लोग कैसे पढ़ते हैं और कोर्सेज कैसे डिवाइड करते हैं। तो अभी आप लोगों की ऑनलाइन क्लास चल रही होगी और आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है आप लोगों की क्लासेस को स्टार्ट हुए, मे बी अकॉर्डिंग टू मी 1 मंथ और वॉट 1 महीना तो शायद हो ही गया होगा आपकी क्लास को स्टार्ट हुए। और जो ऑनलाइन क्लास का फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है वो 1 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम लोगों की भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी तो हम लोगों के साथ भी यही हो रहा था। मतलब हम लोगों को पहले 1 मंथ तो ठीक लगा सब कुछ, मतलब कुछ कुछ सही आ रहा, समझ में आ रहा था, कुछ कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बीत रहा था तो हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि यार हम लोगों की जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो उससे काफ़ी टाइम पहले हम घर बैठे हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो जब फर्स्ट ईयर एंड हुआ तो मैं तब घर आई थी, और उसके बाद से मैं अभी यहाँ पर तो पूरा 1 साल होने को आया मुझे। और ऑनलाइन क्लासेस तो सिर्फ 4 मंथ्स की थी, उससे पहले 6 महीना जो था वो टाइम बिल्कुल वेस्ट हुआ गाइस, बिल्कुल कम्प्लीटली वेस्ट हुआ। तो मैं नहीं चाहती कि सबका टाइम वेस्ट हो। हमारा टाइम वेस्ट हो गया, उस समय हमें गाइडेंस अच्छे से नहीं मिल पाई, लेकिन आप लोगों का नहीं होना चाहिए वेस्ट। तो जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है उनके लिए आज की ये मेरी पूरी वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब बटन को टच करो और उसे सब्सक्राइब करो। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। आपका कोई कजिन या कोई भाई बहन हो जो अभी 12th फेस कर रहे हो, कुछ डिफिकल्टीज आ रही हो, तो आप उन्हें मेरी वीडियोस रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैंने फिजिक्स बोर्ड पे भी वीडियोस बनाई है। और ये आज का जो वीडियो है ये सिर्फ गाइडेंस पे होने वाला है। जो आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझसे पूछ लो। तो जैसे कि मैं सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने बताऊं, तो सब लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा फ्रेशर्स को कि हम लोगों को जैसे पढ़ना होता है 12th के बाद, जैसे 12th तक हमने इतनी पढ़ाई की होती है, दिन रात पढ़ा होता है, तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ना देखो, सबके पास अभी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो कोई सी भी ब्रांच की हो। तो यहाँ पर हम ब्रांच स्पेसिफिक कोई बात नहीं करने वाले, क्योंकि सब ब्रांचेस के कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं 6। तो उसका कोई मतलब नहीं होगा कि अगर मैं एक पर्टिकुलर ब्रांच पे आपको बताऊं तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। तो हम किसी भी कॉमन ब्रांच की बात कर लेते हैं, सब सब्जेक्ट्स सिमिलर ही होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। बेसिकली आप लोगों का भी मैथमेटिक्स होगा, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर सब आईआईटीज में मैथमेटिक्स कोर्स होता है। तो मैथमेटिक्स में कुछ आईआईटीज में प्रोबेबिलिटी और मे बी कुछ आईआईटीज में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आता है। तो आप लोगों के जो भी टॉपिक्स होंगे, देखो गाइस, आपको क्या करना होता है, आपको जो भी आपको ट्यूटोरियल्स मिलते होंगे ना, आपको ट्यूटोरियल्स करने होते हैं। उसके अलावा जो क्लास में बता रहे होते हैं आपको वेल एंड गुड, इतना अच्छे से क्लियर नहीं होता होगा, ये बात भी सही है। आप चाहो तो एनपीटीएल कोर्सेज भी देख सकते हो। आईआईटीज के एनपीटीएल कोर्सेज होते हैं, सारी आईआईटीज मिलके कोलैब करती हैं और फिर एनपीटीएल कोर्सेज बनाती हैं। तो आप एनपीटीएल कोर्सेज देख सकते हो। आपको करना कुछ नहीं होता, जो भी आपका सिलेबस है, लाइक मैथ्स में जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक को उठा करके आप यूट्यूब पे पेस्ट करो और उसके आगे एनपीटीईएल लिख दो, तो वो आपको वो कोर्सेज प्रोवाइड करा देंगे। और बिल्कुल सारे प्लेलिस्ट बनी रहती है, आपको अगर आपको वो देखनी है तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप क्लास में देख लो, क्लास में जो बता रहे हैं लिखते जाओ। देखो, ऑनलाइन क्लास ज़्यादा नहीं होती है, 1 घंटे की होती है, तो 1 घंटा तो हम दे ही सकते हैं, वो लिख लो। और फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा रिवीजन वगैरह नहीं करना होता। हर वीक में एक ट्यूटोरियल होता है, वो ट्यूटोरियल कर लोगे। ट्यूटोरियल भी ऐसा नहीं होगा कि आपको रोज करना पड़ता है, ट्यूटोरियल में 5 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो आप एक दिन में अच्छे से बैठ के भी कर सकते हो, है ना। और पेपर से पहले पढ़ने बैठना, देखो आपको आपका जो पूरा टाइम है वो सब इसमें ही तो वेस्ट हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे को ना सुबह 4 या 5 क्लासेस होती हैं सुबह। लेट मी गेस कि देखो, अगर सुबह 9 बजे से भी आपकी क्लास स्टार्ट होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे से भी होती है, तब भी वो 1 बजे तक एक्सटेंड होती होगी। और मेरे को नहीं लगता कि सारी क्लासेस रेगुलर होती हैं, कभी कुछ स्लॉट्स मिसिंग भी होते हैं आप लोगों की।
तो आप सारी क्लासेस अटेंड करते भी हो तब भी आपकी इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं होती है। मैक्सिमम आपकी सुबह 6 क्लासेस और उसके बाद शाम को 4 क्लासेस, 2 से 6। और इसमें किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी सारी क्लासेस रोज हो रही है, बीच में कुछ ना कुछ स्लॉट्स खाली मिलते हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो स्लॉट्स खाली मिलते हैं आपको उसी टाइम पे फटाफट रिवीजन कर लेना चाहिए और अपने ट्यूटोरियल्स खत्म कर लेने चाहिए, ठीक है। या फिर आपको आपके जो भी प्रोफेसर्स कोई बुक रेफर करते हैं तो आप बुक को भी देख सकते हो, आप बुक से रेफरेंस ले लो और बुक से फटाफट उसमें आपको कुछ टॉपिक्स, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि प्रोफेसर हमें कई बार बुक रेफर करते हैं। जैसे लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैथ्स, तो प्रोफेसर ने आपको बोला कि आप इस वाली बुक से पढ़ना, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि यार ये बुक से पढ़ाता है, हम नहीं पढ़ रहे बुक से, हम तो सिर्फ नोट से पढ़ लेंगे। तो गाइज ऐसा क्या होता है कि वो जो ट्यूटोरियल्स बनते हैं ना वो मेजरली बुक से बनते हैं, तो उसी पे तो कमांड हासिल करनी होती है। वो आपको कहेगा कि पूरी बुक पढ़ो, लेकिन आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको उसमें सेलेक्ट करके टॉपिक में और वही एक्सरसाइज पढ़नी है जहां आपको वो सॉल्व एग्जाम्पल मिल रहे हैं। आपको सॉल्व एग्जाम्पल से ही इतनी हेल्प मिल जाएगी। जैसे ट्यूटोरियल्स में अगर 10 क्वेश्चंस है ना, तो वो बुक में ही आपको, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो 10 क्वेश्चंस ही आपको मिल जाएंगे। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको वो 5 to 10 में से एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको मिल जाएंगे विदाउट चेंज इन द फिगर में भी कोई चेंज नहीं लाते वो लोग, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन उठा के बुक से आपको डाल देते हैं। वो आप लोग बुक नहीं देखते हो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ट्यूटोरियल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ट्यूटोरियल में 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो 10 में सारे डिफरेंट क्वांटिटीज के होते हैं। लाइक उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आपस में रिलेटेड हो, उसमें सारे 10 के 10 ही बिल्कुल अलग तरीके से होंगे, अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो वो 10 क्वेश्चन में आपका पूरा एक चैप्टर क्लियर करना चाहता है। जो आपको उसने चैप्टर पढ़ाया होगा हफ्ते 10 दिन में, वो उन 10 क्वेश्चन में आपसे पूरा चैप्टर पूछना चाहता है। इसलिए वो हर एक क्वेश्चन अलग तरीके का बनता है और वो क्वेश्चन कहीं से नहीं होते, जो बुक आपको प्रोफेसर बता दे आप उन्हीं बुक से पढ़ो। इसके अलावा फालतू में आप किसी से भी गाइडेंस ले रहे हो कि यार ये वाली बुक भी पढ़ लेता हूँ, वाली, इसलिए मैंने इस वीडियो में कोई बुक नहीं बताई, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी तो वो बुक आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है एक तरीके से। जो बुक्स आपको बताई जाए, आपके प्रोफेसर ने जो आपको बोली हो, आप प्लीज वही बुक को रेफर करो। या फिर जो भी फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, और सीनियर से भी पूछने से अच्छा है, क्योंकि गाइस क्या प्रोफेसर चेंज होते रहते हैं, तो सीनियर्स को जिसने जो गाइडेंस दी होगी अगली बार वो जरूरी नहीं है कि आपको भी वही प्रोफेसर वही गाइडेंस दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बुक्स चेंज करते रहे। और पहले तो क्या होता था कि हम लोग अगर ऑफलाइन होते थे तो हम लोग अपनी लाइब्रेरी से बुक इशू करवा लेते थे, या फिर वैसे तो आजकल ई बुक्स का ही चैलेंज चल रहा है। मतलब हम लोग कहीं भी ऑफलाइन ही, मतलब हम लोग बुक ज्यादातर पढ़ते नहीं है वैसे भी, और हम लोग अगर लेते भी है तो हम लोग ई बुक से ही पढ़ते हैं। कोई आजकल परचेजिंग ज्यादा नहीं चल रही है मार्केट में, तो आप लोग ई बुक्स की हेल्प ले सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि आप प्रॉफ की गाइडेंस लो, क्योंकि वो आपको बता देंगे कि इस बुक से पढ़ो, ये हम ही लोग इस बुक को दे रहे हैं, इसको पढ़ो। तो उसी में से क्वेश्चन आते हैं आपके सारे ट्यूटोरियल्स के। तो ये तो बात हुई मैथ्स की। इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो होता है फिजिक्स। मेजरली फिजिक्स सबकी होती है, पर फिजिक्स में भी कुछ लोगों की, जैसे अगर सीएस वाली ब्रांचेस की बात करें तो उनमें मॉडर्न थ्योरी और बेसिकली उनका जो है वो इलेक्ट्रिकल के ऊपर बेस्ड रहता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट पे बेस्ड रहता है ना, उनका इस तरफ जाती है फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उनकी फिजिक्स थोड़ी अलग हो गई। बेसिकली ये चल क्या रहा है कि 11th-12th की फिजिक्स को ही डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। मेजरली फिजिक्स के बारे में बात हो गई है। अब हम बात करते हैं एक कोर सब्जेक्ट की। तो एक सब्जेक्ट होता है जो सबका कोर होता है, अगर आप किसी ब्रांच में हैं तो वो आपका कोर सब्जेक्ट आपको मिलेगा। उसमें सब कुछ थ्योरेटिकल आता है, फर्स्ट ईयर में कुछ ज्यादा लोड नहीं होता। इसके बाद इंग्लिश और साइकोलॉजी बिल्कुल थ्योरेटिकल होता है, जो आपका प्रॉफ जिस बुक से रेफर करे उसी बुक से पढ़ो। अब आता है कोडिंग लैंग्वेज के ऊपर। काफी लोगों ने कोडिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी, काफी लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा, बिकॉज मुझे पता है कि क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। और क्लास में वो लोग जो भी पढ़ाते हैं उनका मोटिव ये रहता है कि सब बच्चों को कवर करते चले। लाइक वो एक बेसिक प्रोग्राम लाके आपको दिखा देंगे, आप लोगों को देखकर कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ एकदम रैंडम सा लिखा रहेगा। वो आपको उस प्रोग्राम को रन करके दिखाएंगे कि देखो हमने ये लिखा, ये रन होके ऐसा बन रहा है। वो आपको प्रोग्राम को बस इतना सा बता सकते, लेकिन वो डिबगिंग नहीं बता सकते जो आप खुद करोगे। आप एक एक लाइन लिखोगे प्रोग्राम की और उसको रन करके देखो, एक एक लाइन लिखो। मतलब एक लाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा लिख रहे हो कि जो आधी लाइन है वो नीचे रह रही है। एक एक लाइन का मतलब बेसिकली ये है कि आप अपनी मर्जी से, जैसे अगर आपकी सी लैंग्वेज है तो आप आउटपुट, इनपुट या फिर जो भी आपका सी आउट, सी इन है, उनमें कुछ कुछ डाल के टैग्स और वो सब डाल के देखो और उसे रन करते जाओ। अगर वो आपका प्रॉपरली रन हो रहा है तो आपको समझ में ऐसे आता रहेगा, और उसके अलावा आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी।
अगर आप बात करो कंप्यूटिंग लैंग्वेज के ऊपर, कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर, तो उसमें किसी भी टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लाइक एक टॉपिक का एक क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक का दूसरा, ऐसे स्लाइड्स में मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। बट यार वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब आप अगर वहाँ होते हैं ना ऑफलाइन, तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं लैब में। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे 100% है तो 100% में से 20% या 30% जनता ऐसी होती है जिनको पहले से आता होता है, ठीक है। 70%, अब 70% जब प्रैक्टिकल लैब में जाती हैं और क्लासेस अटेंड करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 30 to 40% को तो लैब में ही आ जाता है समझ। उसके बाद भी 30% लोग ऐसे करीब रह जाते हैं जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता। तो प्लीज, मैं भी उन 30% में आई थी और मुझे कुछ नहीं समझ में आया कंप्यूटर लैंग्वेज की वजह से, और मेरी पूरी सीजी गिरी थी उसकी वजह से। मेरी हर सब्जेक्ट में अच्छी सीजी थी, बट कंप्यूटर लैंग्वेज ने मेरा खराब किया था काम। तो आप लोगों को तो यही करना चाहिए कि आप लोगों को यूट्यूब पे जो भी लेक्चर्स हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के, प्लीज़ देख लो। मतलब ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली देखे जा रहे हो, देखे सबके नहीं देखने होते, किसी की पर्टिकुलर प्लेलिस्ट उठा लो, लेकिन देखने से इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको प्रोग्राम को बना के फिर खुद प्रैक्टिस करो। आपको कोई भी यूट्यूब पे सिर्फ इतना बता देगा कि ना इसका क्या मतलब होता है, इस लाइन को रन करेंगे तो डीबगिंग बताया जाएगा। बेसिकली आपको डीबगिंग बताया जाएगा। डीबगिंग का मतलब होता है कि एक एक लाइन लिखेंगे और आपको प्रोग्राम रन करके दिखा देंगे कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है, ठीक है। अभी भी मेरी वीडियो काफ़ी बच्चे ऐसे देख रहे होंगे जिनको पहले से कंप्यूटर लैंग्वेज आती होगी, बट जिनको नहीं आती, प्लीज़ आप लोग यूट्यूब या किसी अदर सोर्स से हेल्प लो। अगर आप चाहो तो अभी आप ऑफलाइन में किसी भी ट्यूटर से हेल्प ले सकते हो, आप पर्सनल ट्यूटर रख लो। बट कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे भी आनी चाहिए। तो ये सेमेस्टर आपका, इससे तो आपका ये सेमेस्टर खराब हो जाए और इस बाद में आपको ये अपनी गलती समझ में आए, उससे तो अच्छा है कि आप अभी से ही सुधार लो। कोई बात नहीं, अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं आती है तो आप अभी सीख सकते हो, अभी बहुत टाइम है आपके पास। अगर आप देखो तो आप, मुझे लग रहा है कि मई तक कोरोना खत्म नहीं होगा और हम लोगों को कॉलेज नहीं बुलाया जाएगा मई तक। मेरे पॉसिबिलिटी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। जरूरी नहीं है, पहले भी बुला सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल रहता है कि आप अभी कोर्सेज स्टार्ट कर दो, ज्यादा मत करो। आप सी लैंग्वेज सीख लो, तो सी अगर आपको आ जाएगी तो आपका C++ भी हो जाएगा। और ये सब बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं। अभी क्या है कि आप लोगों की जो लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ा कम चल रहा होगा अभी कोर्स। अभी बेसिकली स्टार्टिंग में सी पढ़ा रहे होंगे, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का है तो उसको जावा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे न्यूमेरिकल मेथड्स पे आएंगे। न्यूमेरिकल मेथड्स आप लोगों को बहुत टफ लगेंगे, लेकिन मैं बताऊं सीरियसली, जिन लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज समझ नहीं आती होगी उनके लिए न्यूमेरिकल मेथड्स आसान होंगे। जैसे कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी समझ नहीं आया कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो मुझे न्यूमेरिकल मेथड्स अच्छे लगते थे। लेकिन बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड्स बिल्कुल स्कोरिंग नहीं होते। ये आप लोगों के न्यूमेरिकल मेथड्स जो है वो आप लोगों को एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा दिया जाएगा। तो न्यूमेरिकल मेथड्स जो होते हैं वो बिल्कुल ईजी नहीं होते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। उसमें तो आपको मतलब इटरेशंस एंड इटरेशंस करनी होती हैं। तो गाइस अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगी, जब आप लोगों को वो मिलेंगे तब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। न्यूमेरिकल मेथड इज द बेसिस ऑफ अदर लैंग्वेज। अगर आपको सी लैंग्वेज आ गई है तो आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हो। मतलब आपको बेसिकली कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। सी आ जाए, C++ आ जाए, पाइथन आ जाए, जावा आ जाए या फिर CSS आ जाए, तो आपको कोई सी भी लैंग्वेज आनी चाहिए अच्छे से। मतलब लैंग्वेज का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कोड लिखा क्या हुआ है। आप उस कोड को डिकोड कर दोगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है। कोडिंग में यही होता है कि आपको कोड को डिकोड करना आना चाहिए। कोड लिखना या ना लिखना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोड तो आप कहीं से भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक कोड लिख के दिखाओ जिसमें से प्राइम नंबर्स आए, तो आप ये कोड गूगल से सर्च करोगे और लिख दोगे, क्योंकि आजकल हर चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन मैं आपको ये कोड दे दूँ लिखा हुआ और अब बोलूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसको डिकोड करके दिखाओ, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आपको अपने दिमाग से, क्योंकि मैं आपको सपोज प्राइम नंबर्स की जगह मैं आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दूं कोड में, कुछ ऐसा कर दूं कि जैसे मैं लूप लगा दूं, या फिर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि अगर प्राइम नंबर्स हैं तो ये प्रिंट करे दैट आई विन, और अगर प्राइम नंबर्स नहीं है तो ये प्रिंट करे दैट आई लूज। ऐसा कुछ कोड दे दूं मैं आपको। अब आप इस कोड को कहीं भी सर्च कर लो, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कोड मैंने बनाया है अपनी मर्जी से। मैंने कोई भी मॉडिफिकेशन किया, छोटा सा मॉडिफिकेशन किया। लेकिन अगर आपको डिकोड करना आता है, प्रॉपर कोडर हो, तो आपको ये अच्छे से डिकोड करना आएगा। और डिकोडिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन कोडिंग। तो यही था कि मतलब आपको कोडिंग अभी सीख लेनी चाहिए। मतलब आप लोगों को थोड़ा बहुत लैंग्वेज का आइडिया ले लेना चाहिए। और ये बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करना चाहिए कि यार हमारा फर्स्ट सेमेस्टर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, हम लोग घर बैठे हैं। क्योंकि घर बैठे हो तो आप लोगों के पास कोई गाइडेंस नहीं है, आप लोगों का पूरा टाइम ऑनलाइन क्लासेस को हैंडल करने में निकल जाएगा।
तो अगर आप ऑफलाइन होते इसी जगह पे, तो आप ये क्लासेस भी कर रहे होते और इसके साथ साथ आप घूम रहे होते, मस्ती भी कर रहे होते, गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते और आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव भी रहते। अभी सब लोग लेजी इनएक्टिव हो गए हैं, अब बिल्कुल पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है साथ में। तो मेरा ये पूरा वीडियो आप लोगों की गाइडेंस के ऊपर था गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और जो भी डाउट्स हो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी टाइम पे। तो ओके गाइस, बाय बाय।